लोगों को खोने का डर अपने जहन से निकाल दें। लोगों को खुश करते करते कहीं आप खुद को ही ना खो बैठें, इस बारे में जरा सोचें। हर इंसान को खुश करने की कोशिश करना, हर इंसान को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करना रेसिपी है स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बड़ी पुरानी बात है, इंडिया के अंदर बनारस में एक राजा हुआ करते थे। उनके मिनिस्टर्स में से ही एक मिनिस्टर था जिसको उन राजा ने प्राइस मेकर अपॉइंट किया हुआ था। यानी कि राजा ने अगर कोई चीज खरीदनी होती थी या बेचनी होती थी तो वो बंदा, वो प्राइस मेकर, उस चीज की वर्थ, उसकी प्राइस कोट किया करता था। वो बंदा एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन का मालिक था और लॉयल बंदा था। लेकिन चूंकि वो चीजों की प्राइस बिल्कुल उतनी ही लगाता था जितनी की उसकी प्राइस होनी चाहिए, तो बादशाह उस बंदे से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। बादशाह को लगता था कि जैसे मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो सकती है, लेकिन चूंकि ये प्राइस ज्यादा लगा देता है खरीदते वक्त, इस वजह से मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाती। तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने एक नया बंदा ढूंढा और उस प्राइस मेकर के साथ उसे रिप्लेस कर दिया। अब ये जो नया प्राइस मेकर है, ये बादशाह को खुश करने में मसरूफ था। बादशाह ने जब भी कोई चीज बाय करने की सोचनी, जब भी कुछ खरीदने लगना, तो ये बंदा उस चीज की प्राइस बहुत ही कम लगाता था, जिसकी वजह से आने वाले कुछ अरसे के अंदर बादशाह को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। अब इस नए प्राइस मेकर की इन हरकतों की वजह से बादशाह तो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन आम आदमी, आम ताजिर और बादशाह के अपने मिनिस्टर्स इस चीज से बहुत ज्यादा खफा थे और बहुत परेशान थे। एक दिन किसी और किंगडम के अंदर से एक हॉर्स मर्चेंट आया अपने 500 घोड़े लेकर के। वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ अपने 500 हॉर्सेस लेके। बादशाह ने देखा कि इसके हॉर्सेस के अंदर तो स्टैलियंस हैं, मार्स हैं और कॉल्ट्स हैं। तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने अपने प्राइस मेकर को कहा कि हाँ बताओ इनकी प्राइस क्या होनी चाहिए। उस प्राइस मेकर ने बादशाह को एक दफा फिर से खुश करने के चक्रों में उन 500 घोड़ों की प्राइस ओनली 1 कप ऑफ राइस बता डाली। वो मर्चेंट ही सुन के बहुत परेशान और हैरान हुआ, लेकिन वो वहां पर कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो उसी राजा के किंगडम के अंदर है। अब उसे चाहते हुए या ना चाहते हुए ये फैसला मानना पड़ना था। बादशाह ने ऑर्डर किया कि इस मर्चेंट को 1 कप चावलों का देकर के भेज दो और ये 500 के 500 घोड़े हमारे पास रख लिए जाएं। अब वो मर्चेंट ये सुन के बड़ा परेशान था और उसके सुनने में आया कि यहाँ पर एक पुराना प्राइस मेकर हुआ करता था जो कि चीजों की सही कीमत लगाया करता था। अब ये मर्चेंट उस पुराने वाले प्राइस मेकर के पास गया, उसे जाके हेल्प करने के लिए कहा। उसे कहा कि देखो इन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं क्या करूं। पुराने प्राइस मेकर ने आइडिया दिया इसको। इसने कहा कि जिस बंदे ने तुम्हारे घोड़ों की प्राइस 1 कप चावल लगाई है, तुम उसके पास जाओ और उसे जाकर के एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज गिफ्ट कर दो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते जाओ। इस मर्चेंट ने क्या किया, ये नए प्राइस मेकर के पास गया और उसे एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज इसने गिफ्ट कर दी। अब वो प्राइस मेकर वो गिफ्ट देख करके बहुत खुश हुआ। इस मर्चेंट ने उसे कहा कि आपने जो कीमत मेरे घोड़ों की लगाई है, मुझे उससे बहुत खुशी है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। बस अब मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि हम दोबारा से उस तरह की मीटिंग इकट्ठी करें और आप बादशाह के सामने मुझे 1 कप चावल की कीमत बताएं। उस प्राइस मेकर ने कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं है। उन लोगों ने एक दफा फिर से सिटिंग की रॉयल पैलेस के अंदर। इस दफा बादशाह के साथ साथ उस पैलेस के अंदर सारे मिनिस्टर्स थे और कुछ आम लोग भी थे। इस मर्चेंट ने बादशाह को कहा, इसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं इस चीज को समझ गया हूं कि आपके किंगडम के अंदर 500 घोड़ों की वैल्यू 1 कप चावल के बराबर की है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि 1 कप चावल की वर्थ कितनी है, इसकी कीमत कितनी है। बादशाह ने अपने नए प्राइस मेकर को हुक्म दिया कि बताओ कि 1 कप चावल की कीमत कितनी है। अब ये नया प्राइस मेकर इस दफा उस मर्चेंट को खुश करने के चक्रों में था क्योंकि उसने उसको गिफ्ट दिया था, एक बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट दिया था। इसने कहा सबके सामने कि 1 कप चावल की कीमत बनारस शहर के जितनी है। पूरा बनारस किंगडम इज वर्थ 1 कप ऑफ राइस। ये सुनकर के सारे मिनिस्टर्स और आम लोग हंसने लग पड़े। उन्होंने बादशाह सलामत से सवाल किया कि बादशाह, आप तो कहा करते थे कि इस किंगडम की कोई कीमत ही नहीं है, ये तो बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है। ये बंदा क्या बात कर रहा है, आप इसको कहां से उठा करके ले आए। बादशाह ने वहां पर बहुत शेमफुल फील किया और बादशाह ने उस नए प्राइस मेकर को उसकी पोस्ट से हटा दिया और जो कि वाकई वो पोस्ट डिजर्व करता था, पुराना प्राइस मेकर जो कि लॉयल था, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, बादशाह ने उसको वापस उसकी जगह पे अपॉइंट कर दिया। इस एक छोटी सी स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर आप निकल पड़ोगे सबको खुश करने,
तो इन दी एंड रिजल्ट सिर्फ ये निकलेगा कि आपसे कोई भी इंसान खुश नहीं होएगा और सेटिस्फाइड नहीं होगा, और इनफैक्ट जो कि सबसे ज्यादा कीमती इंसान है आपके लिए, यानी कि आप खुद भी अपने आप से खुश नहीं रह पाएंगे और अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। तो आपको अब से अपनी जिंदगी में हर एक इंसान को इक्वल वैल्यू देनी है। आपको सबको बराबर इक्वल वे के अंदर ट्रीट करना है, और सब लोगों के सामने आपने एक सेम पर्सन ही रहना है जो कि आप असल में हैं। ये चीज आपकी आने वाली जिंदगी के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करके देगी इस दुनिया के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको जो ये बात छोटी सी सीखने को मिली है, इसको काइंडली यहां से सुन के यहां से मत निकाल दीजिएगा, इस पर अमल कीजिएगा, इसको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए, इसको अपनी जिंदगी के अंदर उतार दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, उसके लिए रियली आई एम थैंकफुल टू यू। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।